उगते हुए को तिनके का सहारा, एक छोटा सा मशवरा जो जगा दे आपकी किस्मत। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हमारा बेसिक कंसल्टेशन, हमारा इंट्रोडक्टरी कंसल्टेशन का सेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप अपने बारे में या किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, आपको टेलीफोन उठाना होगा। जो नंबर हमारा बार बार स्क्रीन पर आ रहा है उसको डायल करना होगा। क्यों में आना होगा, क्यों में हम आपको करेंगे। जब तक आपको सिलेक्ट ना किया जाएगा तब तक शायद आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना पड़े, लेकिन कितने वक्त के लिए इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जैसे ही आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, तब तक आपको शायद होल्ड करना पड़े। जैसे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा फिर मेरी आपसे बात होगी। फिर आप अपने बारे में या फैमिली मेंबर्स के बारे में या अपने बारे में सलाह मशवरा करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में, आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, पैदाइश किस जगह पे हुई है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है तो इतना बड़ा मसला नहीं, आप फिर भी मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है। आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी कोई उलझन आपके सामने है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनली फाइनेंशियली कोई इशू चल रहा है जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं, रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, बिजनेस कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर को लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में कोई नया आइडिया उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें। मैं भारतीय ज्योतिष के मुताबिक आपको साथ सलाह मशवरा करूंगा। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है, या आपकी कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए उस प्रॉब्लम को लेके उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जरूर बात करें, उनसे जरूर रास्ता कायम करें। मैं हूं भारतीय ज्योतिषी। हम अपने ज्योतिष की कोई भी ओपिनियन, कोई भी धारणा को किसी के ऊपर थोपते नहीं है। हल्के फुल्के माहौल में आपसे बात करना चाहते हैं, और अंडर दी ऑफकॉम रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होकर ऑफकॉम को भेजे जाते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूंगा, वो आपके साथ आपका मान भी रखेंगे, आपसे बात भी करेंगे। लेकिन जो ऑफकॉम के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बात नहीं हो सकेगी, उसके लिए मुझे आपको यही कहना होगा कि आप इस बात की चर्चा हम ऑन द एयर नहीं कर सकते, लेकिन जो चर्चाएं हम कर सकेंगे उसके लिए मोस्ट वेलकम, खैर मकदम करूंगा आप सबके लिए। आप अपने बारे में या किसी के बारे में बात करना चाहते हैं तो टेलीफोन उठाएं, देर ना करें। ये ना हो कि जब प्रोग्राम आधा घंटा खत्म होने वाला हो तो फिर सारी दुनिया उठ के आ जाती है, फिर हाँ जी हमारी बात हुई है, फिर वही लोग बाद में कंप्लेन करते हैं जी मेरी बात नहीं हुई। तो आप जैसे जब 15 मिनट पहले ही आप क्यों पहले सोए थोड़ी थे आप। अगर आप अभी भी उठे हैं और या अभी जाग रहे हैं या इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, तो डोंट वेट टिल द 3:30 तक प्रोग्राम। तो अभी आप टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल कीजिए, क्यों में आइए। आपको कुछ देर के लिए होल्ड, अगर आप सोचें कि मैं 1-2 मिनटों में बात हो जाएगी, 1-2 मिनटों में बात नहीं होगी, तो सब्र शांति के साथ फोन उठाएं, नंबर डायल करें, क्यों में आना होगा, मैं आपसे बात करूंगा। आज है फ्राइडे के दिन जो हमारी यहां रिवायत है, हम केस स्टडी के बारे में बात करना चाहते हैं। आज जो केस स्टडी का जो हमने जिनको चूज किया है उनका नाम है जसप्रीत पावला। जसप्रीत पावला, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 91 है, और ये 12:36 दोपहर को पैदा हुए हैं जसप्रीत, और फगवाड़ा इंडिया में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। ज्यादा सवाल इनका प्रोफेशनल करियर को लेके है, और इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बताइए किस तरह की जॉब मुझे करनी चाहिए। जो जॉब आपको करनी चाहिए अगर उसके बारे में मैं यहाँ पूरी तरह से डिफाइन करना चाहता हूं। जो बेस्ट करियर है जसप्रीत, आपको मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट होना चाहिए, आपको ब्यूटी कंसल्टेंट होना चाहिए, आपको ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जिसके अंदर विमेन की ब्यूटी एनहांस की जाए। वो प्रोफेशन सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट होगा। लेकिन ऐसा ही कोई प्रोफेशन जिसमें ब्यूटी, आप हेयर ड्रेसर बन सकते हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ब्यूटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, स्काई कैन बी द लिमिट। लेकिन ऐसी चीज जिसमें वीमेंस को डील किया जाता हो या वीमेन की ब्यूटी को एनहांस किया जाता हो, और आप डिजाइनर बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र पूरी तराश ने की है। अगर आप क्लोथिंग डिजाइनर बनना चाहते हैं,
बुटीक डिजाइनर बनना चाहते हैं, दी वन ऑफ द डिजाइनर बनना चाहते हैं, इसमें औरतों के कपड़ों को डिजाइन करने का काम करें, यू कैन डू समथिंग वेरी फैंटास्टिक। इन द लॉन्ग रन मैं आपको ये भी कहूंगा, जब भी आपको जिंदगी में मौका मिले तो आपको कोई बुटीक टाइप होटल खोलना चाहिए, खास तौर पे जब आपकी उम्र 34 साल के बाद, 36 के बाद ऐसा आपको मौका भी मिल जाएगा जिसमें आप वो कर भी सकेंगे। ऐसी प्रोफेशन आपका ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे ही किसी ने आपको कहा जी सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए वो मुश्किल, सभी के लिए कई बार हम वो किसी के ऊपर प्रोफेशन थोपा नहीं जा सकता। प्रोफेशन वो होना चाहिए जिसको आप इंजॉय भी करते हो, जो जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी भी हो, जिसके अंदर आपको रिजल्ट भी लेके आए। ये ना हो कि आपके ऊपर किसी ने कहा कि भाई आप बन जाओ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपका उसकी तरफ कोई रुझान ही ना हो, आपका रुझान हो किसी और तरफ, तो वो बात बनेगी नहीं। अगर आप जो कंसल्ट, क्योंकि कुंडली के अंदर आपकी पूरी मानसिकता का विचरण होता है कि हमारे जो प्रोसेस है अंदर वो क्या कैपेबल है। लेकिन जसप्रीत के बारे में मैं एक और भी बात करना चाहता हूं जसप्रीत, कि ये भी हो सकता है कि आप प्रोफेशनली कुछ और स्टडी करें और बाद में कुछ और करना चाहिए। ये भी आपकी कुंडली के अंदर पूरा बखान है कि प्रोफेशनली ये हो कि आप किसी के जैसे रैट रेस को फॉलो करते हुए जी मैंने डिग्री कर ली, अब डिग्री किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में की हुई है, आप काम कुछ और ही कर रहे हैं, ये भी आपके साथ हो सकता है। तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको 24 की एज तक, 27 की एज तक एजुकेट करना चाहिए, और 27 साल की उम्र के बाद आपकी कई दरवाजे खुलने हैं जो राइज इन लक प्रॉस्पेरिटी लंबे टाइम तक आपके लिए लेके आएंगे। और खास तौर पे 28 के बाद जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको उसके बाद मिलेगी। लेकिन 2015 के बाद 16 साल जिंदगी के वो होंगे जो आपकी जिंदगी का बेस बनेंगे। 2015 के बाद ऐसे 16 साल होंगे जो लाइफ का जिसने आपको बेस देना है, उसमें आपको सपोर्ट, एनकरेजमेंट, आपको हेल्प, सब कुछ मिल जाएगा। उसी पीरियड के अंदर आपका स्टेटस डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशन की मैंने आपने बात की थी, तो उसमें उसको मैंने ऑलरेडी, लेकिन मैं दोबारा फिर आपसे बात करूंगा। जसप्रीत, आप प्रोग्राम हमारा देखते रहें। चलते हैं आज के कॉलर की तरफ। हेलो। Hello. हाँ जी, नमस्कार जी। Hello. My name is Nimet. योर नेम इज? Nimet. Nimet. Nimet, निमित। या। And my birth date is 1st of July. 1st of July 1958. 1958। I was born in Tanzania, Dar es Salaam. टाइम ऑफ बर्थ? I think it was around evening, about between 7:30 to 8:30. In the evening. Yeah. You were born in Kenya? Tanzania. Tanzania. Dar es Salaam? Dar es Salaam, yes. Okay. It's 1st of July. 1st of July. Right. 1st of July 1958. Yes. And time of birth you told me 7:30 p.m. till 8:30 p.m. Yeah. And Tanzania, Dar es Salaam. Yes. How can I help you? Well, I just want to find out what's going to happen next in my life. Give me a question. You're asking very open question. Well, right now, I don't know. I don't know where I'm heading or where I'm going. Regarding what? My personal life, my journal life. Okay. Well, till May next year, if this phase is carrying on, this particularly mentally you have to focus about yourself. Mentally you have to face certain realities in your life and you have to make a decision according to that. Mentally you are all over the place at this particular scenario. But after May next year, situation will be better than this and you'll be a lot more clear-headed than this. I see. Yeah. That's about it. Mentally at the moment, if you're in a state of confusion, because in your moon sign, the Rahu is there. So that's one of the reasons that particular uncertainty, that will be there till May next year.
After May next year, things will be lot more, you can see more clearly as compared to this particular scenario. मून साइन रिप्रेजेंट मानसिक अवस्था, जो हमारा मन है वो मून साइन के ऊपर बेस्ड है। जब मून साइन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसमें ये होता है कि जो आप मेंटली यू आर वेरी वेरी अनसेटल्ड, हाँ, यू कैन बी स्कैटर्ड ऑल द टाइम, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और मेंटली। दैट पर्टिकुलर फेज इज लिंगर ऑन टिल मई नेक्स्ट ईयर, एंड आफ्टर दैट यूल बी फाइन। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आपको क्यों में आना होगा, कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा, मेरी बात फिर आपसे होगी। चलते हैं, जसप्रीत पावला के बारे में बात करेंगे। जसप्रीत ने प्रोफेशनल करियर के बारे में आपको मैंने कहा कि आप ब्यूटी थेरेपिस्ट बने तो प्रोफेशनली फैंटास्टिक, और जो एनीथिंग टू डू विद बाय ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें लेडीज की ब्यूटी एनहांस की जाए, या क्लोथिंग डिजाइनर बनिए, दैट विल बी फैंटास्टिक। लेकिन 28 साल की उम्र के बाद वो चीजें सब कुछ दुरुस्त हो जाएंगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें, दैट विल बी फैंटास्टिक अगेन। एनीथिंग टू डू विद विच एग्जिबिट ब्यूटी, लग्जरी, लाइफस्टाइल, दैट विल बी योर प्रोफेशन। 5 स्टार होटल, होटल मैनेजमेंट, ऐसे को काम, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें अगर प्रोफेशनली करना चाहें। लेकिन ऐसी कोई डिग्री मत कीजिए जिसकी आपके इस प्रोफेशन से कोई दूर का भी रिश्ता ना हो। अगर आपने ये कहा कि जी सभी कंप्यूटिंग कर रहे हैं, चलो मैं भी कंप्यूटिंग कर लेता हूँ, दैट मीन्स नथिंग इटसेल्फ। ये ना हो कि आप कंप्यूटिंग की डिग्री कर ले और ऐसा कोई काम बाद में करें जिसका कंप्यूटिंग से कोई दूर का भी रिश्ता ना हो, या उसको कोई इतनी आप उसमें जितने हम 3 साल वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, 36 महीने वहाँ लगा के बाद में बैठे जी मैं वो काम कर रहा हूँ, जिसमें वो जो नॉलेज हो तो एक बेसिक चीजें हैं तो वैसे ही हर एक इंसान को पता है, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन जिस हिसाब से जो आपकी कुंडली के मुताबिक है, ये जो 2015 के बाद जो लाइफ होगी, 16 साल बहुत प्रोडक्टिव होंगे, उसमें आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी, उसमें आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, रनिंग अराउंड भी बहुत होगी। उस पर्टिकुलर फेज के अंदर आपका 16 साल के अंदर आपका जो बेस है 2022 टू 2025, ये जो टाइम है इसमें आपके प्रोफेशनल बेस आपको मिल जाना है, जो आप ये पर्टिकुलर टाइम है, और 2027 से लेकर 2028 तक डिग्निफाइड स्टेटस के प्रेस्टीज के मालिक बनेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं आपके साथ, जूठा मत खाइएगा, झूठ मत बोलिएगा। जूठा खाने से, लोगों का जूठा बचा हुआ खाना, जूठा खाने से आपकी ताकत कम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, और झूठ बोलने से आपकी जो पर्सनालिटी के अंदर ग्लो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप झूठ बोलते जाएंगे तो उससे आपकी फिर इन द लॉन्ग रन आपकी रिकॉग्निशन और एबिलिटी के ऊपर उसका असर होगा। जो चीजें आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, इस पर जो पर्टिकुलर डिफाइन जो आपको करना चाहिए, वो जब भी मौका मिले धर्म स्थान में बासमती चावलों का दान कीजिए। इससे आपके लक में बहुत बड़ी बूस्ट होगी, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जो हेल्प की तलाश आपको जिंदगी में होगी वो आपको हेल्प मिलती रहेगी। तीसरी बात, बहुत ज्यादा क्लीन रहने की कोशिश करें। अगर हो सके तो दिन में 2 बार शावर लिया करें, और अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर एफर्ट लगाएं, अनटाइडी मत रहें, बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक दो चीजें और भी कहना चाहता हूं जो आपको करनी चाहिए। हेल्थ वाइज अपनी बैक का बहुत ध्यान रखें, अपनी स्पाइन का बहुत ध्यान रखें। बैक और हेल्थ इश्यूज आपके होंगे लाइफ के अंदर, तो बैक का बहुत ध्यान रखें, अपनी बैक के मसल्स डेवलप कीजिए। एक्सरसाइज उस तरह से कीजिए जिसमें आपकी बैक के मसल्स डेवलप हों, क्योंकि आगे जाके आपके बैक इश्यूज होने हैं। तो अगर हम बैक को स्ट्रेंथ देंगे तो ही बैक सर्वाइव करेगी। अगर हम कहेंगे सारा दिन हम लेटे रहें या बैठे रहें तो उससे तो कोई मसल डेवलप नहीं ना होने। उसमें आप एक्सरसाइज ऐसे लेके आए जो आपकी बैक के मसल्स डेवलप करें और आपको आगे जाके हेल्प मिले, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और भी एक बात कहना चाहता हूं जो आपको आपके, एक तो है कि धर्मस्थान में बासमती चावल दान करने हैं, और एक चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। इससे आपका टेम्पर कंट्रोल में रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे, आपके एनर्जी पॉजिटिव कामों में यूज होगी। और एक है जो आपको बहुत जरूरी करना है, अगर आप कर सकते हो, जो की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि कोशिश ये कीजिए कि अपनी ड्रेस